गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, हाउ द कैमल गॉट हिज हम चैप्टर का, जो क्लास 8 इंग्लिश का है। देखिए, द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। जो जिन है वो फिर वहाँ पर प्रकट हुआ, घूमकर, जैसे वो प्रकट होते हैं जिन, वैसे ही आया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। तो उसने वहाँ क्या देखा कि जो कैमल है वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है, वहाँ पर खड़ा है। माई फ्रेंड सेड द जिन। जिन ने उसे पुकारा और कहा कि मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस, ये क्या है? आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन। तो जिन जो है बैठ गया, विद हिज चिन इन हिज हैंड, और अपनी चिन पर अपने हाथ को रखते हुए। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जबकि जो कैमल था वो अभी रिफ्लेक्शन देख ही रहा था पानी में अपना। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। अब तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए जाएंगे मंडे मॉर्निंग से। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। और सारे काम इसलिए दिए जाएंगे क्योंकि तुम एक सुस्त व्यक्ति हो, तुम्हारी सुस्ती के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ क्या होता है? के कारण। सेट द जिन। जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद चिन इन हिज हैंड। और वो फिर सोचता रहा, अपने चिन में अपने हाथ को रख के, जिस अंदाज में जैसे हम जब सोचते हैं तो वो वाली मुद्रा बनाते हैं, वैसे ही वो सोचता रहा। हम सेट द कैमल। कैमल ने फिर वही आवाज निकाली हम की। आई शुड नॉट से दैट अगेन। मैं दोबारा ये नहीं कहना चाहता। इफ आई वर यू। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं कहता। सेट द जिन। जिन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क। अब अगेन तुम ऐसा मत कहना। आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं तुम्हें काम करते देखना चाहता हूँ। एंड द कैमल सेट हम। कैमल ने फिर हम की आवाज निकाली अगेन। एंड नो सूनर हैड ही सेट। और उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा। देन ही सॉ हिज बैक। और फिर उसने अपनी बैक की तरफ देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। अब उसकी जो पीठ है उस पर एक बड़ा सा उबड़ सा निकलता जा रहा था और वो बढ़ता जा रहा था। डू यू सी दैट? क्या तुम ये देखते हो? सेट द जिन। जिन ने कहा। दैट इज योर वेरी ऑन। अब जिन ने उससे कहा कि दैट इज योर वेरी ओन, दैट इज योर वेरी ओन हम, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ये जो भी तुम्हारे पीठ पर हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुम काम नहीं करते। टुडे, आज, इज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। और मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, मैं कैसे करता हूँ? सेट द कैमल। कैमल ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ? विद हिज हम्प ऑन माई बैक। ये जो हम्प, जो कुबड़ है मेरे बैक पर निकल गया है। दैट वॉज अ पर्पज, इसका एक कारण है। सेट द जिन। जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने मिस किए हैं वो 3 दिन। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। अब तुम बिना कुछ खाए पिए काम करोगे 3 दिन तक। बिकॉज यू कैन लाइव ऑन योर हम, क्योंकि तुम यू कैन लिव ऑन योर हम, तुम अपने हम पर जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और डोंट यू एवर से, तुम ये कभी नहीं कहोगे आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैं कुछ नहीं करूंगा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। डेजर्ट से बाहर आओ, एंड गो टू द 3, तीनों के साथ मिलो, एंड बिहेव, और अच्छा व्यवहार करो अपने साथियों के साथ जो आपके साथी हैं फॉरेस्ट में। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3। और जो कैमल है वो 3 को ज्वाइन करने वहाँ चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प। उस दिन से ये कहा जाता है, माना जाता है कि जो हम्प है उसकी पीठ पर कुबड़ है। एंड बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days। लेकिन वो अपने 3 दिनों की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाया है। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जो उसने सबसे पहले मिस किए थे।
एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसे अभी तक ये नहीं आता कि लोगों के साथ बिहेव कैसे किया जाता है। तो गाइज ये स्टोरी आज फिनिश हो गया चैप्टर आपका। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।